इन कामों की वजह से भगवान भोलेनाथ को आता है गुस्सा। भूलकर भी ना करें ये गलत काम। शिव पुराण में शिवजी के बारे लिखा गया है कि कुछ पाप ऐसे हैं जिन्हें शिवजी कभी माफ नहीं करते। आज हम जानेंगे कि हमें वो कौन से काम नहीं करने चाहिए जिससे शिव जी नाराज हो। सोमवार के दिन को भगवान शिवजी का दिन कहा जाता है। कई ज्योतिषियों के मुताबिक अगर कोई इस दिन भगवान शिव जी की सच्चे मन से पूजा करता है तो उसे जरूर फल मिलता है। भगवान शिव जी को भोलनाथ के नाम से भी जाना जाता है। भोलनाथ अपने भक्तों पर हमेशा खुश रहते हैं। शिवजी के गुस्से के बारे में कहा जाता है कि अगर शिवजी को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी तो दुनिया का अंत हो जाएगा। शिव पुराण में शिवजी के बारे लिखा गया है कि कुछ पाप ऐसे हैं जिन्हें शिवजी कभी माफ नहीं करते। आपने सुना होगा कि ऊपर वाले से कुछ छुपा नहीं होता। यहाँ तक कि आप अपने दिमाग में जो सोच रहे होते हैं वह भी भगवान से छुपा नहीं है। इसलिए भले ही बात और व्यवहार में आपने किसी को नुकसान ना पहुंचाया हो, लेकिन अगर मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना है या आपने किसी का अहित सोचा हो तो यह भी पाप की श्रेणी में आता है। एक डॉट शादी तोड़ने की काशिश। भगवान शिव को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो अपने रिश्ते में ईमानदारी नहीं रखते। खासतौर से किसी दूसरे की शादीशुदा जिंदगी को तोड़ने की कोशिश करने से भोलेनाथ नाराज होते हैं और इस पाप को माफ नहीं करते। दूसरे के पति या पत्नी पर बुरी नजर रखना या उसे पाने की इच्छा करना भी पाप की श्रेणी में आता है। दो, पैसों की धोखेबाजी। दूसरों का धन अपना बनाने की चाह रखना, पैसों की हेराफेरी करना और धन संपत्ति लूटना भी पाप की श्रेणी में आता है। भगवान शिव के लिए यह अक्षम्य अपराध है। 3, कष्ट देना। किसी भोले भाले और निरपराध इंसान को कष्ट देना, उसे नुकसान पहुंचाना या उसके लिए बाधाएं पैदा करने की योजना बनाना या ऐसी सोच रखना भगवान शिव की नजरों में हर हाल में माफी ना देने योग्य पाप है। 4, गलत रास्ता अपनाना। कुछ लोग रास्ता भटक जाते हैं पर सही निर्देश मिलने पर वापस सही रास्ते पर आ जाते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सही सुझाव मिलने के बावजूद बुराई का साथ नहीं छोड़ते और बुरी राह को खुद चुनते हैं। ऐसे लोगों के पाप अक्षम्य होते हैं। 5, बुरी सोच। शिव पुराण के अनुसार जिस प्रकार आप किसी का बुरा नहीं करने के बावजूद उसके लिए बुरी सोच रखने के कारण भी पाप के हकदार और दंड की श्रेणी में आ जाते हैं, उसी प्रकार भले ही आपने अपने कार्य से किसी का बुरा ना किया हो, लेकिन आपकी बोली अक्षम्य पापों का हकदार भी बना सकती है। 6, गर्भवती महिला को कुवचन। किसी भी गर्भवती महिला को कटु वचन और उसका दिल दुखाना भी अपराध की श्रेणी में आता है। भगवान शिव की नजरों में ये एक अक्षम्य अपराध है। किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए कटु वचन बोलना आपको अक्षम्य पाप का भागीदार बनाता है। अगर आप अपने माता पिता, अपने गुरुओं या फिर अपने पूर्वजों का अपमान करते हैं तो इसे अक्षम्य अपराध माना जाता है। शिव जी उन लोगों को कभी माफ नहीं करते जो सोचकर पाप करते हैं। कहा जाता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है भगवान सब जानते हैं। अगर आपसे अनजाने में और गलती से कोई पाप हो गया है तो शिवजी कुछ नहीं कहते, लेकिन आपने सोच समझकर कुछ पाप किया है तो फिर आप उनसे नहीं बच सकते। शिव पुराण में कहा गया है कि अगर आप किसी दूसरे के पति या पत्नी पर बुरी नजर रखते हैं तो ये पाप की श्रेणी में रखा गया है। किसी दान की हुई वस्तु को वापस लेना, अपने गुरु की पत्नी के साथ संबंध बनाना महापाप की श्रेणी में आते हैं। ऐसे अपराध करने वाले को भगवान शिव कभी माफ नहीं करते। गलत तरीकों से किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को हड़पना, इसमें मंदिर या कोई पुरान वस्तुएं भी हो सकती हैं, तो भी इसे गलत माना जाता है। अगर दूसरे के धन पर गलत नजर रखते हैं तो भी भगवान शिव नाराज होते हैं। किसी का धन लेकर उसे वापस ना लौटाना भी पाप की श्रेणी में आता है। अगर आप किसी नादान और निरपराध व्यक्ति को कष्ट पहुंचाते हैं तो भी इसे गलत माना गया है। भगवान शिवजी ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करते हैं। जो लोग अच्छे रास्तों को छोड़कर बुरे रास्तों पर चलते हैं उनके अपराध को अक्षम्य माना जाता है।
अगर आप कोई भी काम धर्म के विपरीत करते हैं तो ये भी पाप की श्रेणी में आता है।